विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने गम दे हनेरे अज दुख दे अकेरे अज तू नाल रहिंदा है ओ मेरे दे हनेरे अज गम दे हनेरे अज दुख दे अकेरे अज तू नाल रहिंदा है ओ मेरी कोल डरी ना पैर पिछे तरी ना दिल कच्चा करी ना तू आप कहना है ओ मेरी कोल डरी ना पैर पिछे तरी ना दिल कच्चा करी तू आप कहना है रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ले खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक वफाए तू दिता जो शिफाए तू जग बोल दे अब दी खुदाए तू अब दी वफाए तू दिता जो शिफाए तू जग बोल दे ओ बोल तेरे सुन के मोरे दिल उठ दे जगड़े भी छुट्टी दे तू जग खोल दे ओ बोल तेरे सुन के मोरे दिल उठ दे जगड़े भी छुट्टी दे तू जग खोल दे रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ले खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक। थैंक यू जीसस यस यस फादर लॉर्ड धन्यवाद 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 यस यस लॉर्ड हालेलुया जिंदगी उदासी नो रूह मेरी प्यासी नो तू शांत करे ओ पेड़ में गवाची नो जिंदगी उदासी नो रूह मेरी प्यासी नो तू शांत करे ओ प्यारी अजीब सी आया तू करीब सी चुकी जो सलीब मेरा मन पले हो प्यारी अजीब सी आया तू करीब सी चुकी जो सलीब मेरा मन पले रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने हो बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने। थैंक यू जीसस धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए आशीष और बरकत के लिए सामत के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं आप हमारी मदद और सहायता कर रहे हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास के लिए पिता परमेश्वर जो आज हमारे साथ वचन को शेयर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करें और जैसे हमने पिता परमेश्वर आपकी आराधना की है पिता परमेश्वर की आपका जो वचन है वो हमारे रूह की खुराक है वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा जो हमारी आत्मा की जो रोटी है उसको हम पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो भी
वचन सुनाया जाए वो हमारे हृदयों में वास करे और 1000 गुना फल लेकर आए। हर प्रकार की शैतानी शक्ति, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की रुकावट यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होने पाए। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक चीज़ को, हर एक जन को, हर एक हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। Praise God. परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सुशील कुमार त्यागी है, दिल्ली से, और मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सकें और आपके साथ वचन को बांट सकें। वचन प्रियो किसी का नहीं, केवल परमेश्वर का वचन है जिसको हम बांटते हैं और जिसको हम साझा करते हैं आपस में। मैं धन्यवादित हूँ भाई अनिल का, पास्टर अनिल का, जिन्होंने ये समय दिया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की एक योजना होती है हमारे जीवन में प्रियो। उस योजना के तहत अगर हम बने रहते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें अमूर करता है। परमेश्वर अपनी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ता है। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है, क्लियर है मेरी आवाज़? थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे आप लोगों का। और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका, जितने भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जूम की मदद से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रिय, हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हम में से कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पकड़ा हुआ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं? और जब मैं ये बोलता हूँ कि परमेश्वर ने हमें पकड़ा हुआ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो हम में से कितनों ने, हाथ उठाइएगा बस खाली, क्योंकि जूम पे सिर्फ एक ही तरफ से बोल सकते हैं, हाथ उठाइएगा। कितनों को ये मालूम है बिल्ली और बिल्ली का बच्चा किसने देखा है? देखा है? बंदर और बंदर का बच्चा हमने देखा है। दोनों में एक फ़र्क होता है प्रियो। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, देखा हम लोगों ने ना। और बंदर के केस में क्या होता है? बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट से लिपटा रहता है, और जब बंदर छलांग लगाता है तो बच्चा कई बार नीचे गिर जाता है। लेकिन बिल्ली के केस में ऐसा नहीं होता। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़े रहती है, और जब तक वो नहीं छोड़ेगी, बिल्ली नहीं छोड़ेगी, तब तक बच्चा सुरक्षित रहता है प्रियो। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें पकड़ा हुआ है प्रियो। ये उन्होंने क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। हमने नहीं चुना है प्रियो, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और परमेश्वर हमको पकड़े हुए है। ज़िंदगी में आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, कोरोना, कोविड, कुछ भी आने दीजिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर ने हमें पकड़े हुए है। हम उस बिल्ली के बच्चे के समान हैं कि माँ ने बिल्ली के बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। वो कहीं भी कूदे, कहीं भी जाए, जब तक माँ नहीं छोड़ेगी तब तक बच्चा सुरक्षित है। यशायाह में क्या लिखा हुआ है? कि वो हमें छोड़ता नहीं है ना। यशायाह 41 अध्याय में लिखा हुआ है, याकूब से कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस क्या कहता है? क्या मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? बीमारी, भूख, पीड़ा, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, क्या हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं? मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो। जितने हम यहाँ पर जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, इसलिए
परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम बहुत सारा फल लेकर आएँ। फल लाना बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब हम मसीह में आते हैं तो फल का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। इस समय को उपस्थित हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको एक मन और एक आत्मा दीजिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देते चली जाए। परमेश्वर, इस समय के द्वारा, इस वचन के द्वारा केवल आपको महिमा मिले, और जो हम सीखते हैं अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर ये वचन हमारा नहीं, आपका सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, दोधारी तलवार है। ये वचन हमारे जीवन में, हमें से हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके, और इस सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। हम में से कितने शादीशुदा हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। परमेश्वर आशीष दे। मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी एक पत्नी है मर्सी जो बाहर बैठी हैं, और 2 बेटियाँ हैं। और जब शादी होती है तो बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लड़की को बहुत प्रेम होता है अपने माँ बाप से, है, होता है कि नहीं होता है? विदाई के समय में खूब रोना धोना और बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? और कुछ लड़कियाँ शादी की ज़िंदगी बीत जाती है, माँ बाप से मुंह नहीं छूटता है। माँ बाप से मुंह नहीं छूटता है, अपने घर का मुंह नहीं छूटता, भाई बहन माँ बाप घर। शादी के बाद भी, जाने के बाद माँ बाप की बातें, घर की बातें, बिजनेस की बातें कि जी ऐसा था। हम सब को अगर अपना जीवन को, चाहे वैवाहिक जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, या परमेश्वर के साथ जीवन हो, वचन कहता है, भजन संहिता, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए, भजन संहिता उसका 45 अध्याय, भजन संहिता 45 अध्याय, उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन शादी का मैंने एक उदाहरण दिया है। एक 10वीं आयत में कहता है भजन संहिता, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। क्या कह रहा है? हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। हमको कान भी लगाना है और ध्यान भी देना है। अक्सर हमारे क्या होता है, कान तो हमारे लगे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है, हे राजकुमारी सुन, कान लगा के ध्यान दे, और अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। किसको भूल जा? अपने लोगों को, अपने पिता के घर को भूल जा। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। सालों बीत जाते हैं, नहीं भूल पाते हैं, और नहीं भूल पाते हैं तो उसका पता क्या होता है परिणाम? हम सब देखते हैं परिवारों में जो लड़कियां शादी के बाद भी इस आयत को नहीं समझ पाई हैं, या नहीं माँ बाप सिखा पाए हैं, या कलीसिया नहीं सिखा पाई है, तो होता क्या है परिणाम? हम देखते हैं कई परिवारों में बीवी अपने घर की ही गाती रहती है। होता है नहीं होता ऐसा? अरे जब परमेश्वर ने एक नया घर दिया है, नया संबंध दिया है, नया परिवार दिया है, उसको अडेप्ट करें, उसमें जुड़ें, उसको स्वीकार करें। वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, सब हमको क्या करना है? स्वीकार करना। ये हम स्वीकार कब कर पाएंगे? जब हम अपने माँ बाप के घर को, उनके लोगों को क्या करेंगे? भूल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? भूल जाते हैं। इसलिए जब शादी होती है तो लड़की को माँ अक्सर ही सिखाती कि बेटा अब तेरा घर कौन सा है? तेरा ससुराल ही तेरा घर है। क्या अभी तक हमारा ससुराल परमेश्वर का घर हुआ है, नहीं हुआ है? या अभी भी हम अपने मायके से जुड़े हुए हैं? परमेश्वर का घर, हमारा ससुराल बना है, नहीं बना है? हम अपने मायके से ही जुड़े रहते हैं। मायके से जुड़े रहने का मतलब हमारी पूरी पुरानी ज़िंदगी, पुराने रीति रिवाज, पुरानी हमारी बातें, पुराना चाल चलन। शादी तो कर लेते हैं हम परमेश्वर से, है ना? दुल्हन कहते हैं ना हम अपने आप को। परमेश्वर की दुल्हन है प्रिय हम लोग ना, दुल्हन तो बन जाते हैं, लेकिन
माँ बाप का घर, माँ बाप के लोग नहीं छोड़ पाते हम, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है 20 साल 30 साल बिताए होते हैं उनमें, 40 साल कुछ लोगों ने, है ना? लेकिन क्या है यहाँ पे क्या कहता है, सुन, ध्यान लगाकर कान से सुन, क्या कर, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। फिर क्या कहता है, और राजा तेरे रूप को की चाह करेगा। 11वीं आयत में क्या लिखा है, राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर, है ना? वो तेरा प्रभु है तो उसको दंडवत कर। प्रियो, हम किसी को अपने जीवन का स्वामी तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक हम पुरानी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जब तक पुराने रीति रिवाजों में, पुराने संबंधों में, पुरानी बातों में उलझे रहते हैं, तब तक हम किसी को अपने जीवन का स्वामी नहीं बना सकते हैं, तब तक हम किसी को अपने जीवन पे अधिकार नहीं देते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट कहता हैगा भजन का लिखने वाला कि कान लगाकर ध्यान से सुनो। फिर जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या करना है, अपने पुराने माँ बाप, पुराने घर, पुरानी बातों को क्या करना है, भूल जाना है और उनसे बाहर आ जाना है, उनसे बाहर आ जाना है। बहुत व्यवहारिक बात मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। अक्सर उन परिवारों में दिक्कत होती है कि वो अपने पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाती हैं लड़कियाँ, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, कोई भी हो प्रिय। वो बहुत ज़्यादा महत्वता अपने पुराने जीवन को, अपने माँ बाप, वहाँ ऐसा था, वहाँ बिजनेस था, क्या था, उसको ज़्यादा महत्वता देते हैं। तब फिर क्या होता है, एक शादीशुदा ज़िंदगी में इस जो नया परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है, वहाँ पर समस्याएं या मतभेद आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रिय हमारा मसीह जीवन है। जिस दिन हम मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह से हमारी शादी हो जाती है, क्योंकि हम अपने को दुल्हन कहते हैं और वो हमारा दूल्हा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, अपने पुराने घर, पुराने परिवार, पुराना चाल चलन, पुरानी बातें, यहाँ तक कि पुराना नाम भी छोड़ना पड़ जाता है। सरनेम चेंज हो जाता है ना हमारा। और पंजाब में तो रीति रिवाज है, जब आया एकदम से मसीह लगा लेते हैं हम लोग, है ना, मसीह हो जाते हैं हम लोग। अच्छी बात है, हम मसीह हो जाते हैं, नाम से हम क्या हो जाते हैं, मसीह हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में हमने उस पुराने नाम को, पुराने रीति रिवाज को छोड़ा है या नहीं? ये एक व्यक्तिगत निर्णय है प्रियो, ये व्यक्तिगत सोच है। हम यहाँ से समझा सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है प्रियो। ये एक उदाहरण के रूप में समझाया है यहाँ पर लिखने वाले ने, कि क्या करना है, भूल जाना है, छोड़ जाना है। जब तक हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, उस घर की बातों को लाते रहेंगे, तब तक हमारे नए परिवार में मतभेद होता रहेगा। और मसीह ऐसा नहीं चाहता है कि जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा है, जो हमारी शादी परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ हुई है, वो खराब हो। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारे अनदेखेपन की वजह से परमेश्वर वो संबंध को खराब करना नहीं चाहता। इसलिए कहता है, और राजा तेरे रूप को चाहेगा। कब चाहेगा? जब हम उन पुरानी बातों से निकल कर आ जाएंगे प्रियो, जब हम उन पुराने चाल चलन को, पुरानी आदतों को छोड़ देंगे, तब क्या होगा, राजा, हमारा राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमें और चाहेगा, वो हमसे और प्रेम करेगा, वो हमारे साथ और संगति करेगा। हम उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो बच्चा हमारी सारी बातें मानता है। चाहे मेरे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, कितने भी हों, लेकिन माँ बाप का प्रेम कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एक होता है उससे, जो माँ बाप की सारी बातें मानता है और जो हर समय कहता है, जी मम्मी, जी पापा। ये हम सब के परिवार, बहुत व्यवहारिक बात मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ये सब हमारे परिवारों में होता है प्रियो। परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजा तेरे रूप को चाहेगा। कब चाहेगा? जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे प्रियो। और जब भूल जाते हैं तो क्या कहता है, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर ना। वो हमारा प्रभु परमेश्वर रहेगा। जिस तरह हमारे परिवारों में हमारे पति को, हमारे बाप को या उसको मुखिया करके रखा है, ऐसे ही जब हमारी शादी मसीह से हो जाती है तो वो हमारा प्रभु हो जाता है। और प्रभु का मतलब होता है, अगर किसी को हमने प्रभु बोल दिया, इसका मतलब हमने पूरी रीति से अपने आप को क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है। अब जैसा मेरा प्रभु कहेगा, जैसा मेरा स्वामी कहेगा,
मैं वैसा करूँगा या करूँगी। मसीह में आने का मतलब ही ये होता है, मसीह को प्रभु बोलने का मतलब ही ये होता है प्रियो, कि अपने आप को, यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वयं का इनकार कर। स्वयं का इनकार करना ज़रूरी है। हम पुरानी बातों को, उन बातों को से बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम स्वयं का, अपने आप का इनकार कर देते हैं, है ना। किसी शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शायद शायर यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन नया इसका जो वर्ज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपनी खुदी को क्या कर, इनकार कर। अपनी खुदी को इनकार कर। जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जब हम अपने ईगो का, अपने चाल चलन का, अपने स्टेटस का, अपने नाम का, अपने धन का, अपनी बैकग्राउंड का इनकार करते हैं, तब यीशु मसीह हमसे पूछता है बता तेरी रज़ा क्या, अब मैं पूरी करूँगा। क्या हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारी रज़ा, हमारी इच्छा, हमारी मनोरथों को पूरा करे? अगर भजनकार ने भजन संहिता में लिखा है कि वो हमारी मनोरथों को पूरा करता है, तो वो करता है प्रिय, वो करेगा। क्या हम नहीं चाहते हैं परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोरथों को, हमारी रज़ा को पूरी करे? लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा है, खुद का इनकार करना ज़रूरी है प्रिय। कि आज हम खुद का इनकार करने को तैयार हैं। हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी। क्या आज हम अपने आप का इनकार करने को तैयार हैं? क्या आज हम अपने उस परिवार को, अपने उस माँ बाप के घर को, अपनी उन बातों को, रीति रिवाजों को छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक राजा हमसे प्रेम कर चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब राजा हमसे प्रेम करने आएगा, हमारा प्रभु, तब क्या होगा, उसे हमारे अंदर वो पुरानी बातें ही दिखाई देंगी, वो पुरानी आदतें ही दिखाई देंगी। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों में 5:17 में क्या लिखा है, अब जो मसीह में है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पढ़िए मेरे साथ, उसकी 17वीं आयत में। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर उनको याद भी करना नहीं चाहता है, लेकिन हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने ईगो से, अपने एटीट्यूड से, अपने स्टेटस से वो पुरानी बातों को अपने जीवन में रखे रहते हैंगे, पकड़े रहते हैंगे। हम उनसे हील होना नहीं चाहते, हम उनसे चंगाई पाना नहीं चाहते, क्योंकि हमको उन बातों में अच्छा लगता है, हमको उन बातों में मज़ा आता है। हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, आराम में होते हैं हम पुरानी बातों से। और धीरे धीरे वो बातें हमको परमेश्वर से क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। परमेश्वर ना करे कि हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएं जहां पे परमेश्वर से हमें अलग होना पड़े, या परमेश्वर से हम अलग हो जाएं प्रिय। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बनाने के लिए बहुत बड़ा दान दिया हैगा, बहुत बड़ा प्राइस पे कर दिया हैगा, बहुत बड़ा दाम चुका दिया है। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा दाम चुकाया है प्रियो। और जब उसने दाम चुका दिया है, तो क्या हम उसको जानने के बाद अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं? जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। परमेश्वर अपने हाथ फैला के हमारा इंतज़ार कर रहा है प्रिय। लेकिन हम अभी भी अपनी पुरानी चीज़ों में, अपनी पुरानी आदतों में, अपनी पुरानी बातों में फंसे रहते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये लगता, बहुत अच्छा लगता है उनमें फंसे रहना, हमें उनमें आनंद आता है प्रिय। लेकिन एक गीतकार कहता है, प्रभु की आनंद है, प्रभु की सामर्थ है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है ना। हमारा आनंद किस में होना चाहिए प्रियो? प्रभु में होना चाहिए। हमारा आनंद मसीह में होना चाहिए। हमारा आनंद दुनिया की बातों में नहीं होना चाहिए। हमारा आनंद हमारे रीति रिवाजों में नहीं होना चाहिए। हमारा आनंद हमारे नाम में, हमारे स्टेटस में नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग गाड़ी पे लिख के चलते हैं ना, जाट लिखेगा कोई, हम भी लिख देते हैं, त्यागीज लिख देते हैं हम भी, है ना। अपना क्या स्टेटस समझते हैं उसको। एक वो झूठा आनंद है, झूठा स्टेटस है प्रियो। परमेश्वर इस झूठे आनंद, झूठे स्टेटस से हमें छुड़ाना चाहता है।
उसने तो हमसे पहले प्रेम कर लिया हैगा, उसने तो बलिदान दे दिया है। क्या आज हम अपनी उन पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को छोड़ने को तैयार हैं प्रियो? परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा हैगा, उस दुल्हन का इंतज़ार कर रहा हैगा, मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है प्रियो। क्या आज हम अपने आप को कहने को तैयार हैं कि हम नई सृष्टि हैंगे, पुरानी बातें बीत गई हैंगी? कहिए, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे नई सृष्टि बनाया हैगा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पुरानी बातें तूने मेरे जीवन से निकाल दी हैंगी। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुन लिया हैगा। यशायाह 41 में याकूब से कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रिय, परमेश्वर हमारा संभालने को तैयार हैगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, आग जला नहीं पाएगी। हमारे आजू बाजू आसपास कितना भी पानी हो प्रियो, कितनी भी आग लगी हो, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं प्रियो। परमेश्वर हमारी ढाल है। नीति वचन में क्या लिखा है कि धर्मी जन जाकर उसमें सुरक्षित होता हैगा। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ हैगा। हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? परमेश्वर है। हमारा दृढ़ गढ़ कोई हमारा नाम नहीं है, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हमारा कोई घर नहीं, हमारा परिवार नहीं, लेकिन हमारा दृढ़ गढ़ कौन है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह। हमारे उद्धार की चट्टान कौन है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें प्रियो, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। और जब उसने प्रेम किया तो क्या किया? उसने हमें अपने में संजो लिया, उसने हमें सुरक्षित रख लिया है प्रियो। उसने जब हमें सुरक्षित रख लिया है तो हमारी सारी मुसीबतें, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली हैं प्रियो। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे पूरी करता है। अपने हाथ पैर हम मारना छोड़ दें। तो जिस दिन हम अपने हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जब तक हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं, परमेश्वर काम नहीं करेगा प्रियो। रिलैक्स, शांत होकर बैठ जाएं और कहें, परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथ में छोड़ता हूँ। यकीन मानिए, यहाँ पे कितने बैठे हैं, उसमें से 70% लोग अभी भी अपने हाथ पैर मार रहे हैं प्रियो। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोशिश से, आपके कुछ करने से काम बन जाए। यकीन मानिए, विश्वास करिए, नहीं बनेगा काम जब तक हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे, परमेश्वर अब मैं नहीं कर सकता हूँ। कि परमेश्वर मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर आज से मेरे जीवन के स्वामी आप हैं। यकीन करिए, मेरी गवाही है प्रियो हमारी, जिस दिन हमने अपने हाथ पैर मारना ख़त्म कर दिए, उस दिन परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर ने हमारा सारा बोझ उठा लिया। भजनकार कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर तो देखिए, इसका मतलब अभी तक हमने परखा ही नहीं है। चक्कर देखो, है ना, चट्टान की मधु से मीठा है परमेश्वर, इतना मीठा है प्रियो, लेकिन शायद अभी तक हम चख ही नहीं पाए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अपने ही हाथ पर, अपनी ही कोशिशों से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रियो, अगर अभी भी हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, कि अपनी कोशिशों से परमेश्वर को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हम गलती कर रहे हैं। फिर हम में और हमारे पड़ोस में जो लोग हैं ना, उनमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते हैं। वो भी परमेश्वर को जीतने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को ब्राइब या क्या कहते हैं उसको, घूस देने की कोशिश करते हैं अपने कामों से, बहुत अच्छे बन के, सारे रीति रिवाज मान के, घुटनों के बल भी चलेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। हम भी वही करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं हुआ है प्रिय। हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं हुआ है। वचन याद है किसी को? रेफरेंस इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पढ़ लीजिए। अगर जो अभी भी अपने कामों को लेकर बैठे हुए हैं, या जो अभी भी अपने आप, अपनी सामर्थ्य पे डिपेंड है ना, वचन पढ़ लीजिए प्रियो।
इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसका 8 और 9। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है प्रियो? विश्वास के द्वारा तो उद्धार हुआ है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम एक साथ जुड़े हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये बाहर कितने लोग घूम रहे हैं, क्या आज वो यहाँ पे शामिल है मेरे साथ? नहीं है। ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और अगली लाइन पढ़ लीजिए क्या कहता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अभी तक जो अपने दिमाग में सोच के बैठे ना कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम तो जी 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, हम इतने घंटे वचन पढ़ते हैं, ये करते हैं। प्रियो, अगर हम ऐसी सोच लेकर बैठे हैं तो इस वचन को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और 9वीं आयत तो बहुत स्पष्ट कहती है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रिय, हमारे काम इतने अच्छे हैं ही नहीं कि हम परमेश्वर को जीत सकें या अनुग्रह को ले सकें। ये केवल और केवल हमारा उद्धार कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है प्रियो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जुड़े हुए हैं प्रियो। अगर अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि जी मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो पौलुस फिर कहता है हम अपनी धार्मिकता को लिए चलते रहते हैं और मसीह की धार्मिकता को अभी तक हमने पहचाना ही नहीं है। अगर हम प्रियो अभी भी अपनी स्वयं की धार्मिकता में जी रहे हैं ना, तो हम परमेश्वर से दूर हैं प्रियो। हो सकता है बुरा लग रहा हो, आपको हर्ट हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता हैगा, हम अपनी धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता में जीते रहते हैं और मसीह की धार्मिकता को कहीं पीछे छोड़ के आ जाते हैं। अपने काम गिनाते हैं कि जी मैंने ये किया। फिर हम में और जो बाहर जो लोग चैरिटी करते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। वो हमसे ज़्यादा करते हैं प्रियो, वो हमसे ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है तभी हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन हम घमंड ना करें, इस बात का घमंड ना करें, बल्कि बड़ी दीनता से कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चुन लिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझसे प्रेम किया है। जब हम दलदल की कीच में पड़े थे, गड्ढे में पड़े थे, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया। मैं यकीन मानता हूँ मैं कि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उनमें से बहुतों के पास ये गवाही होगी। जब हम दलदल की कीच में पड़े थे, गड्ढे में पड़े थे, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच ले। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले प्रियो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और अभी भी अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाए हैं और अभी भी हम अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल नहीं पाए हैं, आज इस समय है, भूल जाएं प्रियो, निकल कर आ जाएं। मसीह से शादी हो गई है हमारी, ये सबके लिए, सबके लिए जिनकी शादी भी होने वाली है। बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ मैं। अगर अपने परिवार को बनाकर रखना है, शादीशुदा बना के रखना है, उन बातों से, उन स्टेटस से, उन नाम से निकल कर आ जाएं। परमेश्वर ने नया घर दिया है, उसको अपनाएं प्रियो। परमेश्वर वहाँ पे आशीषित करने वाला परमेश्वर रहेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर हमारा 100 कदम चलने वाला परमेश्वर रहेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उस अनुग्रह को थामे रहें, अपने कामों पे घमंड ना करें। वो कहता हैगा, और मसीह के में उन भले कामों के लिए सृजे गए हो जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया हैगा। मसीह में आने के बाद अगर हम भले काम करते हैं तो वो उद्धार पाने के लिए नहीं कर रहे हैं या मसीहत दिखाने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही वो भले काम हमारे लिए रख दिए हैंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है करवाना। लेकिन उन कामों पे हम घमंड ना करें, उन कामों को लेकर ना चलते रहें, पर लेकिन घमंड किस पर करें कि मसीह ने मुझे चुन लिया है, मसीह ने मुझसे पहले प्रेम किया है। प्रियो, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको चिताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी भी हम अपने उन पुराने बातों, पुराने लोगों से, माँ बाप की बातों में, उनमें फंसे हुए हैं और हमारी शादी मसीह से हो गई हैगी, लेकिन अभी भी हमने उसके परिवार को स्वीकार नहीं किया है, मसीह के रीति रिवाजों को स्वीकार नहीं किया, मसीह के प्रेम को नहीं स्वीकार किया है,
मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, राजा हमसे प्रेम नहीं कर रहा हैगा, वो हमारे रूप को निहार नहीं रहा हैगा। फिर हम रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं, फिर हम इधर उधर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम कहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, निर्भर ना रहिए किसी पे प्रियो, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके रूप को निहारना चाहता है, राजा आपके रूप को निहारना चाहता है, वो आपसे प्रेम करना चाहता है प्रियो। लेकिन कब? जब हम पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को छोड़ देंगे। क्योंकि मसीह में जब हम नए हो गए तो नई सृष्टि हो गई, तो बातें भी नई होनी चाहिए प्रियो, और नई बातें वो मसीह के अनुसार होनी चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं। नीति वचन में क्या कहता है? हम सब बाइबल पढ़ते हैं, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। परमेश्वर पिता, हमारा राजा, हमारे रूप को निहारना चाहता है, वो हमसे प्रेम करना चाहता है। और डेफिनेटली जो प्रेम करता है वो अपना सारा कुछ अपने प्रेमी को दे देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रिय, और इस उद्धार को पहचाने, ये हमारे कामों की वजह से, हम बहुत अच्छे थे इसलिए नहीं हो गया प्रिय, इसलिए नहीं हुआ कि हम बहुत अच्छे थे प्रिय, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। परमेश्वर को धन्यवाद दें इन चीज़ों के लिए। पुरानी बातों से निकल कर आ जाएं, हम सब नई सृष्टि हैं प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की, आप महान परमेश्वर हैं। हम अपने जीवनों को, जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियो, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए और कहिए, परमेश्वर आज तक मैं अपनी पुरानी बातों में, अपने रीति रिवाजों में, अपने स्टेटस में, अपने नाम में फंसा हुआ था। परमेश्वर आज से मैं उन बातों को छोड़ती हूँ, ताकि तू मुझसे प्रेम कर सके, ताकि तू मेरे रूप को निहार सके। परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम को चखना चाहती हूँ। परमेश्वर, तूने मुझे नई सृष्टि करके बनाया है, पुरानी बातें बीत गई हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करिए, कहिए, परमेश्वर मैं आज से अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूँगा, मैं अपने कामों पे भरोसा नहीं रखूँगा, मैं अपने आप पे भरोसा नहीं रखूँगा, लेकिन मैं तेरे उद्धार पे भरोसा रखूँगा। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, आपका नाम ऊँचा उठाया जाए। धन्यवाद प्रभु, यहाँ जुड़े हर एक जन को आप अपना बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए और इनके पुराने जीवन से इनको निकाल लाइए प्रभु। ये आज निर्णय ले सकें, ये जो वचन है हमारा यहाँ पे आना जुड़ना व्यर्थ न जाए, बल्कि लोगों के लिए, हमारे लिए आशीष का कारण हो सके पिता। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी बात आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। परमेश्वर, हमारे यहाँ आना, इस वचन को बांटना आपकी मर्ज़ी है पिता। इस वचन के द्वारा यहाँ जुड़े हर एक जन आशीष पा सकें, हम आशीष पा सकें पिता। परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम अति महान है प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। यहाँ उपस्थित हर एक जन को आशीषित करिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आदर जलाल महिमा आपको मिले। प्रार्थना मांगता हूँ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे। मैं भाई पास्टर अनिल को निमंत्रित करता हूँ। समा खत्म हो रहा है। सारे जैम सिद्धि, प्रभु सब ਨੂੰ आशीष दे। कल मिलांगे सवेरे 5 बजे। सारे जैम सिद्धि, बाय बाय। टाइम खत्म हो रहा है, कुछ सेकंड रह गए। जय मसीह की। जय मसीह की सभी।